लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैक्शन, जो हमने देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे गुट के प्रमुख कारण, द मेन केसेस ऑफ फैक्शन। जिस तरह हम देख रहे हैं कि ग्रामीण समुदाय में विभिन्न प्रकार के गुट देखने हैं हमें। गुड मॉर्निंग शीतल। दया, गुड मॉर्निंग। जो ग्रामीण समुदाय है उस समुदाय के अंतर्गत विभिन्न या अनेक प्रकार के गुट हमें देखने को मिलते हैं। इन्हीं गुटों में कई ऐसे लड़ाई झगड़े के कारण गाली गलौज होता रहता है। यानी कि जरा जरा सी बातों पर क्या होता है, निजी स्वार्थ के कारण ये गुट बनाए जाते हैं या गुटबाजी होती है। हम बात कर रहे हैं ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत गुट के प्रमुख कारण के। जिसमें हम देख रहे हैं कि देयर आर मैनी डिफरेंट सेट ऑफ ग्रुप इन इंडियन विलेज कम्युनिटी। यानी कि देयर आर मैनी डिफरेंट सेट ऑफ ग्रुप in the Indian village community. Good morning. In these groups, because of same reason, fighting, abusing, and goes on for the days. यानी कि समय समय पर व्यक्ति क्या करता है, इन गुट के आधार पर या इन गुटों में गाली गलौज करता है, लड़ाई करता है। ये कई प्रकार की ऐसी बातें जिनके कारण समूह में क्या होता है, नकारात्मकता फैलती जाती है। हम देखते हैं इन्हीं जो भारतीय गुट हैं, हमारे भारतीय गुटों में इन्हीं बातों को देखकर कई विद्वानों ने गुट के कुछ कारण बताए कि इन कारणों का होना गुट के लिए आवश्यक होता है या इन कारणों से गुट का निर्माण होता है। देयर आर मैनी स्कॉलर इज डिफाइंड अ मैनी टाइप ऑफ ग्रुप इन द केसेस ऑफ एनी फैक्शंस। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑस्कर लेविस ने जो कहा है, ऑस्कर लेविस ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए छह प्रकार के कारण बताए हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ रीजन बाय ऑस्कर लेविस। इनका कहना है कि पहला जो वह बोल रहे हैं, फैक्शन, यानी कि गुट का आशय है फैक्शन से, जो ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत विभिन्न निजी स्वार्थ को लेकर बनाए जाते हैं। In the village society will be created any faction by the selfness, by creating a selfness। तो यहाँ पर ऑस्कर लेविस जो कह रहे हैं कि 6 प्रमुख केस हैं जिनके कारण यह गुट निर्मित होते हैं। प्रथम है डिस्प्यूट एराइजिंग आउट ऑफ सन एडॉप्शन, यानी कि जब किसी के पुत्र को एडॉप्ट किया जाता है। डिस्प्यूट एराइजिंग आउट ऑफ सन एडॉप्शन, यानी जब किसी के पुत्र को एडॉप्ट किया जा रहा है या गोद लिया जा रहा है। गोद लेने में क्या होता है, कई प्रकार के विवाद होते हैं। इन्हीं विवादों के कारण गुट या गुटबाजी का निर्माण होता है। फैक्शन है, फैक्शनलिज्म का निर्माण होता है। नेक्स्ट ऑस्कर लेविस कह रहे हैं कि डिस्प्यूट रिलेटिंग द सजेशन या सक्सेशन ऑफ लैंड, भूमि अधिग्रहण के कारण। यानी जब किसी व्यक्ति की भूमि को अधिकृत किया जाता है या अपने में ले लिया जाता है, तब कई प्रकार की गतिविधियां होती हैं और इन्हीं गतिविधियों के कारण फैक्शन का निर्माण होता है या गुट का निर्माण होता है। नेक्स्ट बोल रहे हैं सेक्सुअल मिसकंडक्ट। नेक्स्ट ऑस्कर लेविस ने जो केस कहा है, सेक्सुअल मिसकंडक्ट रिलेटेड डिस्प्यूट, यानी कि जब शारीरिक हिंसा के कारण, कई बार हम ग्रामीण समुदाय में देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के यौनाविचार हो जाते हैं, यानी सेक्सुअल मिसकंडक्ट होते हैं। इसके कारण भी कई प्रकार के गुटों का निर्माण होता है। ऑस्कर लेविस पहले कह रहे हैं कि सन अडॉप्शन, यानी कि किसी पुत्र को गोद लेना। नेक्स्ट बोल रहे हैं लैंड को अधिकृत करना या किसी व्यक्ति की जमीन को अधिग्रहित करना।
नेक्स्ट बोल रहे हैं सेक्सुअल मिसकंडक्ट यानी कि यौनाभिचार के कारण। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं द स्टेट ऑफ एथिक्स डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट कास्ट, यानी कि ग्रामीण समुदाय की जो आर्थिक परिस्थिति है उस परिस्थिति में हम देखते हैं कि कुछ जातियां उच्च स्तर पर हैं और कुछ जातियां निम्न स्तर पर हैं। गुड मॉर्निंग दोस्त। तो हम देख रहे हैं कि आर्थिक स्थिति पर जो जातियां उच्च हैं और जो जातियां निम्न हैं, इस आधार पर भी ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत गुट का निर्माण होता है। और इन एनी रूरल कम्युनिटी और अ विलेज कम्युनिटी differentiate a caste higher or a lower caste by the creating a faction or factionalism. Next ऑस्कर लेविस कह रहे हैं dispute relating to land, property and irrigation, यानी कि जमीन को लेकर, आर्थिक या पैसे को लेकर बीच में डिस्प्यूट होते हैं। जमीन का हम पहली बार बोल चुके हैं कि जमीन अधिग्रहण यदि हो रही है किसी व्यक्ति की, तब भी इस प्रकार के गुटों का निर्माण होता है। यहाँ पर द्वारा ऑस्कर लेविस ने कहा है जमीन का अधिग्रहण, आर्थिक यानी पैसे का अधिग्रहण, यदि इस प्रकार के अधिग्रहण भी हो रहे हैं तो इन अधिग्रहण के कारण भी फैक्शन और फैक्शनलिज्म का निर्माण होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं ऑस्कर लेविस क्रिमिनल स्टेट एंड ऑफेंस, यानी कि अपराधी प्रवृत्तियों के कारण। कई बार हम ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत देखते हैं कि ग्रामीण समुदाय में कई प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, यानी कि आपराधिक प्रवृत्तियों का ग्रामीण समुदाय में पाया जाना। और इन्हीं आपराधिक प्रवृत्तियों के कारण, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के कारण फैक्शन या गुट का निर्माण होता है। तो ऑस्कर लेविस ने सारे केसेस को 6 भागों में बांटा है और कहा है कि इन 6 भागों के कारण ही ग्रामीण समुदाय में क्या हो रहा है, गुट का निर्माण हो रहा है, फैक्शन या फैक्शनलिज्म का निर्माण हो रहा है। देयर आर 6 मेजर केस बाय ऑस्कर लेविस डिफाइन अ क्रिएशन ऑफ फैक्शन एंड फैक्शनलिज्म। फर्स्ट, dispute arising out of son adoption. Second, dispute relating section of land and sexual misconduct related dispute. Next, the state of ethics difference between different caste. Next, dispute relating the land, property and irrigation. नेक्स्ट ये बोल रहे हैं क्रिमिनल स्टेट एंड ऑफेंस। तो ये 6 मेजर केस बताए हैं, 6 प्रमुख कारण बताए हैं ऑस्कर लेविस के द्वारा, जिनके कारण किसी भी ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत किसी गुट या गुटबाजी का निर्माण होता है। इसी तरह अनेक विद्वानों ने अपने स्तर पर कई प्रकार के कारण बताए हैं, लेकिन जो हाँ बोलो। ओके, कर दे रहे हैं। देखिए ऑस्कर लेविस के द्वारा 6 कारण बताए हैं। पहला कारण है डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ सन एडॉप्शन, यानी कि किसी पुत्र को गोद लेना। यदि जब गांव में किसी पुत्र को गोद लिया जाता है, गोद लेने के दौरान भी कई प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं, कई प्रकार के डिस्प्यूट उत्पन्न होते हैं। इन्हीं डिस्प्यूट के कारण गुट का निर्माण होता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण जब गांव में किसी व्यक्ति की जाती है तो भूमि अधिग्रहण में भी विभिन्न प्रकार के विवाद का उत्पन्न होता है और इन्हीं विवादों के कारण गुट का निर्माण होता है। अगला बताया है सेक्सुअल मिसकंडक्ट, यानी कि यौनाभिचार। यौनाभिचार में भी हम देख रहे हैं कि गांव में कई प्रकार की शारीरिक कुरीतियां उपलब्ध रहती हैं। इन कुरीतियों के कारण भी विभिन्न प्रकार के गुटों का निर्माण होता है। नेक्स्ट बोल रहे हैं एथिक्स डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट कास्ट, यानी कि जो आर्थिक व्यवस्था है गांव की, उस आर्थिक व्यवस्था में देखते हैं कि एक लोअर कास्ट है, एक उच्च कास्ट है, यानी हायर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच जो डिफरेंस है, उस डिफरेंट में भी हम देख रहे हैं कि जो उच्च कास्ट है, उच्च कास्ट अपनी प्रगति कर रही है, यानी हायर कास्ट डेवलप एंड ग्रोथ आवर सेल्फ, बट
लोअर कास्ट इज नॉट ए ग्रोथिंग, यानी जो निम्न जाति है वो उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो क्या होता है, बिना ग्रोथ के कारण वे आपस में एक समूह का निर्माण कर लेते हैं। समूह इन द सेंस गुट का निर्माण कर लेते हैं, एक फैक्शन का निर्माण कर लेते हैं। और हम देख रहे हैं कि इन आर्थिक स्थिति के कारण, उच्चता और निम्नता के कारण भी क्या हो रहा है, गुट का निर्माण हो रहा है। अगला इन्होंने बताया भूमि अधिग्रहण, आर्थिक अधिग्रहण, जब किसी व्यक्ति की जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाता है, उसकी संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया जाता है, तब इस स्थिति में भी गुट या फैक्शन का निर्माण होता है। अगला पॉइंट इन्होंने बताया ऑस्कर लेविस ने, क्रिमिनल प्रवृत्तियां, यानी कि आपराधिक प्रवृत्तियां। आपराधिक प्रवृत्ति में हम देखते हैं कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत कई प्रकार की आपराधिक प्रवृत्तियां घटित होती हैं, और इन्हीं आपराधिक प्रवृत्तियों के कारण, क्रिमिनल ऑफेंस के कारण, समाज के अंतर्गत या उस ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत क्या हो रहा है, गुट का निर्माण हो रहा है। ये तो थे मेन विशेष आपके ऑस्कर लेविस के अनुसार। ऑस्कर लेविस के अलावा भी कई विद्वानों ने कई प्रकार के रीजन दिए हैं इन, या हम ये कहें कि कई विद्वानों ने और भी कई कारण बताए हैं जिनके आधार पर गुट का निर्माण होता है। इन मैनी स्कॉलर आर डिफाइंड सम रीजन विल बी क्रिएटिंग अ फैक्शन और फैक्शनलिज्म। इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारे विद्वान हैं, इन विद्वानों के द्वारा इनकी जो प्राथमिक स्थिति देखी गई है, उन्होंने कहा है कास्ट के आधार पर, यानी कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत जो मुख्यतः रहती है जातीय आधार पर गुट का ज़्यादा निर्माण होता है। इन द रूरल सोसाइटी विल बी क्रिएटिंग अ फैक्शन डिपेंड ऑन कास्ट। यहाँ पर अधिकांश थिंकरों का कहना है कि जातीय आधार पर, लेकिन सभी थिंकरों को मिलाकर कुछ प्रमुख पॉइंट निकाले गए हैं। देयर आर होल थिंकर इज कंबाइंड आवर डेफिनेशंस and our cases will be declared as some main cases of factionalism or creating a factionalism। यहाँ पर पहला हम जो देख रहे हैं केस ऑफ इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक स्थिति के आधार पर पहला जो प्रमुख कारण है वह है आर्थिक स्थिति के आधार पर, केस ऑफ इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के आधार पर या आर्थिक स्थिति के आधार पर हम देख रहे हैं कि जो व्यक्ति उच्चता और निम्नता की बात हम कर रहे हैं, हायर और लोअर की हम बात कर रहे हैं, तो किसी भी व्यक्ति का स्टेटस, इन एवरी व्यक्ति स्टेटस डिफाइन अ इकोनॉमी, यानी प्रत्येक व्यक्ति का जो परिस्थिति दिखाई देती है या पद को हम देखते हैं, उल्लेखित करते हैं, आर्थिक आधार पर करते हैं। यदि किसी के व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन संपदा है तो उस व्यक्ति का उस समाज में स्थान उच्च होगा। इफ द एनी पर्सन इज अ मोर प्रॉपर्टीज एंड मोर मनी देन विल बी अ हाईएस्ट पोस्ट इन आवर सोसाइटी, यानी कि समाज के अंतर्गत आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति को उच्च परिस्थिति से देखा जाता है। यही आधार एक माना है कि आर्थिक स्थिति पर भी फैक्शन या गुट का निर्माण होता है। Economic reason are the strong reason for increasing faction and factionalism in village, यानी कि आर्थिक कारण एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत गुट या गुटबाजी का निर्माण होता है। यहाँ तक कि एम.एन. श्रीनिवास ने भी इसे डिफाइन करते हुए कहा है, एम.एन. श्रीनिवास हैज आल्सो एट्रीब्यूटेड अ मेजर फैक्टर इन फैक्शन बिल्डिंग टू द इकोनॉमिक केस। एम.एन. श्रीनिवास कह रहे हैं कि आर्थिक कारण एक ग्रामीण समुदाय या ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत एक प्रमुख कारण है जो कि गुट या गुटबाजी का निर्माण करता है। हमें ध्यान रखना है, थिंकर का नाम है एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास ने कहा है कि आर्थिक आधार पर या आर्थिक आधार एक प्रमुख आधार है जो ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत गुट और गुटबाजी का निर्माण करता है। बाय द एम.एन. श्रीनिवास इज विल बी डिफाइंड अ क्रिएशन
perfection and a factionalism via economic। और इसके बाद एम एन श्रीनिवासी कह रहे हैं among the rural community there is a mutual dependency between traditional economically। यानी कि एम एन श्रीनिवास आगे कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति पर, यानी कि कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति पर गांव के प्रत्येक कास्ट डिपेंड होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं गांव का जो प्रमुख व्यवसाय है, द मेन बिजनेस ऑफ एनी रूरल सोसाइटी एग्रीकल्चर। तो कृषि में या कृषि व्यवसाय के अंतर्गत व्यक्ति की जो पूरी डिपेंडेंसी रहती है, ये पूरी निर्भरता रहती है, वह आर्थिक आधार पर रहती है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लोअर कास्ट है और हायर कास्ट है, इन दोनों में भी क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। इन द रूरल कम्युनिटी हायर कास्ट और लोअर कास्ट बिटवीन डिफरेंशिएट वाया इकोनॉमिक, या इकोनॉमी के आधार पर हम ग्रामीण समुदाय की निम्न जाति और उच्च जाति को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और इसी डिफरेंट के कारण किसी भी ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत गुट या गुटबाजी का निर्माण होता है। इन द रूरल कम्युनिटी all caste like a higher caste or a lower caste is almost depend on economy, and then the differentiate by economy, these differentiation will be create a faction or a factionalism। तो ये था आर्थिक आधार पर या इकोनॉमिक एक ऐसा कारण है जिसके कारण गुट या गुटबाजी का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टेंडेंसी, यानी कि संघर्षपूर्ण मनोवृत्तियां। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टेंडेंसी, जब बात संघर्षपूर्ण मनोवृत्तियां की आती है तो संघर्षपूर्ण मनोवृत्तियों में हम देख रहे हैं रीजन वही है जाति का। जो निम्न जातियां हैं, निम्न जातियों का शोषण होता है, यानी कि कहीं भी जब हम देखते हैं कि जो निम्न जातियां हैं, निम्न जातियों का शोषण उच्च जातियों के द्वारा किया जाता है। और जब उच्च जातियों के द्वारा निम्न जातियों का शोषण किया जाता है तो शोषण को खत्म करने के लिए, जो शोषण किया जा रहा है उस शोषण को खत्म करने के लिए जो शोषित जाति है या जो निम्न जाति है, वह अपने स्तर पर एक गुट का निर्माण कर लेती है ताकि उच्च जाति के द्वारा उनका शोषण ना किया जा सके, उनके अधिकारों का हनन ना किया जा सके। संघर्ष की जो मनोवृत्तियां हैं उनका जो वर्णन किया गया है ऑस्कर लेविस के द्वारा किया गया है। आर्थिक आधार पर जो वर्णन किया गया है एम एन श्रीनिवास के द्वारा किया गया है, और संघर्षपूर्ण मनोवृत्तियों का जो उल्लेख किया गया है वह ऑस्कर लेविस के द्वारा किया गया है। ऑस्कर लेविस कह रहे हैं कि फैक्शन का क्रिएशन ग्रामीण समुदाय में संघर्षपूर्ण मनोवृत्तियों के कारण होता है। ऑस्कर लेविस also the consider the case of factionalism to be the case of strife. The rural community has increased a rebels among those goods, caste and baggage, economic condition and class consciousness is increasing। यानी कि ऑस्कर लेविस साधारण शब्दों में कह रहे हैं कि जो ग्रामीण समुदाय है उस ग्रामीण समुदाय में, रागिनी कमेंट बॉक्स में नाम सेंड कर दो बेटा। ऑस्कर लेविस सिंपल शब्दों में कह रहे हैं कि जो ग्रामीण समुदाय है इस समुदाय के अंतर्गत जो हाईएस्ट कास्ट है यानी उच्च जाति है और जो निम्न जाति है, उच्च जाति के द्वारा निम्न जाति का शोषण किया जा रहा है। और इस शोषण से बचने के लिए जो निम्न जाति है, निम्न जाति क्या करती है, एक गुट का निर्माण कर लेती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑस्कर लेविस के अनुसार
कि ग्रामीण समुदाय में जो शोषित वर्ग है, वह शोषित वर्ग कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है या उस प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है। गुट निर्माण की जो प्रवृत्ति है, क्रिएशन ऑफ फैक्शन जो है, उस प्रवृत्ति को इंक्रीज कर रहा है। तो ऑस्कर लेविस ने यहाँ पर कहा है संघर्षपूर्ण मनोवृत्तियों को सपोर्ट किया है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टेंडेंसी को सपोर्ट किया गया है ऑस्कर लेविस के द्वारा। इकोनॉमिक केसेस को सपोर्ट किया गया है एम एस श्रीनिवास के द्वारा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टेंडेंसी को सपोर्ट किया गया है ऑस्कर लेविस के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले कारण के बारे में। तो अगला कारण जो यहाँ पर बताया जा रहा है वह है जातीय कारण, कास्ट डिटर्मिनेशन। जातीय कारण के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समुदाय में या ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत गुट का निर्माण होता है। प्रत्येक समुदाय या प्रत्येक ग्रामीण समुदाय में जो जाति है, हम जाति को बार बार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ग्रामीण समुदाय में मुख्यतः जो जोर दिया गया है वो जाति पर दिया गया है। हमारे विभिन्न थिंकर हैं, उन्होंने भी जाति को ही प्रमुख आधार माना गया है। इस प्रकार इसलिए प्रत्येक केस में जाति को इंक्लूड अवश्य किया गया है। इन द मैनी स्कॉलर आर डिफाइंड बेस्ड ऑन कास्ट इन रूरल कम्युनिटी, देन द एवरी केस इंक्लूड अ कास्ट। चाहे वो आर्थिक आधार पर हो, चाहे संघर्ष के आधार पर हो, प्रत्येक स्तर पर या प्रत्येक केस में कास्ट को इन्वॉल्व अवश्य किया गया है, यानी जाति को अवश्य लिया गया है। तो जिस कारण की हम बात कर रहे हैं, जातीय आधार या रेशियल रीजन, इसमें भी हम कह रहे हैं फॉर द रीजन ऑफ कास्ट आल्सो द फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक इन द विलेज, यानी कि जाति एक प्रमुख आधार है ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत गुट के निर्माण का। द सिचुएशन ऑफ द लोअर एंड हरिजन इज इम्प्रूविंग टुडे एंड दे आर कॉन्स्टेंटली रीचिंग द हायर, यानी कि किसी ग्रामीण समुदाय में लोअर कास्ट और हरिजन अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी प्रगति करने के लिए हायर कास्ट के प्रति या उच्च जाति के प्रति एक गुट का निर्माण करते हैं। संघर्षपूर्ण मनोवृत्ति के केसेस में हमने देखा, वहां पर सिर्फ एक पॉइंट लिया गया है उच्च जाति और निम्न जाति के बीच संघर्ष के, एंड द मेन फैक्ट कॉन्फ्लिक्ट आर लोअर कास्ट और हायर कास्ट। बट द रेशियल रीजन में इन्होंने क्या है, लोअर कास्ट एंड हरिजन, यानी कि हरिजन जो है वह भी एक तरह से निम्न कास्ट ही है, लेकिन उसको महात्मा गांधी के द्वारा एक नाम दे दिया गया था, वह नाम था हरिजन। हरिजन कास्ट इज आल्सो अ लोअर कास्ट, बट महात्मा गांधी इज डिफाइंड अ पर्टिकुलर नेम like a Harijan. Also this caste is a lower caste. तो यहाँ पर जिस प्रमुख कारण की हम बात कर रहे हैं, रेशियल रीजन की जो हम बात कर रहे हैं, इस रीजन में या इस प्रमुख कारण में विद्वान यह कह रहे हैं कि जो सामाजिक गुट बन रहे हैं, उन गुटों में जो निम्न जाति है और हरिजन जाति जो है, यह अपनी प्रगति के लिए, अपने अधिकारों को लेने के लिए अपने स्तर पर कुछ गुट का निर्माण करती हैं। एंड लोअर कास्ट एंड हरिजन कास्ट आल्सो डू इम्प्रूविंग आवर post purity and property, then will we create a faction and factionalism, यानी कि निम्न जाति और हरिजन जातियां अपनी प्रगति के लिए, वह प्रगति राजनीतिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, प्रत्येक स्थिति को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए अपने स्तर पर क्या कर रही है,
गुट का निर्माण कर रही है। और इस गुट के निर्माण में अदर जो गुट हैं, यानी कि ग्रामीण समुदाय में वर्तमान में जो गुट हैं, उन गुट के द्वारा भी यहाँ पर इन्हें सहयोग प्रदान किया जाता है। यानी कि कुछ हायर कास्ट के व्यक्तियों के द्वारा भी, क्योंकि जो हायर कास्ट है, उच्च जाति है, वे भी अपने निजी स्वार्थ के लिए इनका क्या करते हैं, साथ देने लगते हैं। द join hand off from their block to avoid the customs and exploitation of higher caste and a dominant caste। यानी कि निम्न जाति के द्वारा जो गुट बनाए गए हैं, जो हरिजन और निम्न जाति के द्वारा जो गुट बनाए गए हैं, कुछ उच्च जातियां या डोमिनेंट कास्ट या हायर कास्ट अपने निजी स्वार्थ के लिए इन गुटों का सहयोग करने लगते हैं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत यदि कोई नया गुट बन के तैयार हो रहा है, उस गुट के तैयार में जो पहले से वर्तमान में मौजूद गुट हैं या फैक्शन हैं, वे क्या करते हैं, इन गुटों को कुछ सहायता देने लगते हैं। क्योंकि सहायता का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इनका निजी स्वार्थ रहता है। इन द प्रोवाइडेड एनी हेल्प फॉर लोअर फैक्शन बाय द डोमिनियन कास्ट इज डिफाइंड एज सेल्फलेसनेस। नेक्स्ट जो हम प्रमुख कारण देखेंगे वह है सामाजिक कारण या सोशल केस। इस केस में हम देख रहे हैं कि इन द रूरल कम्युनिटी द फैमिली सीक इट्स प्रोटेक्शन in various occasion and festival। In the rural community, the family seek its protection in various occasion and festival। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ग्रामीण समुदाय है, और बात ग्रामीण समुदाय की ही नहीं है, प्रत्येक समुदाय अपने स्तर पर अपने परिवार की सुरक्षा चाहता है। तो ग्रामीण समुदाय भी अपने स्तर पर अपने परिवार की सुरक्षा चाहता है, जो कि विभिन्न विभिन्न सामूहिक समारोह में, प्रत्येक उत्सवों में वह ये चाहता है कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे। और इसी सुरक्षा की भावना के कारण वह क्या करता है, गुट का निर्माण करता है। इन दीज फीलिंग्स विल बी क्रिएटेड या क्रिएशन और फैक्शन और फैक्शनलिज्म। यानी कि हम अब जिस तरह हम कह रहे हैं कि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो कई प्रकार की परेशानियां हमें आ रही हैं, या हम अपनी सुरक्षा के प्रति डर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, सोसाइटी के बाहर एक व्यक्ति को तैनात करते हैं, एक गार्ड को तैनात कर देते हैं। क्यों करते हैं, सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए। When these reason also available in rural community, ग्रामीण समुदाय में भी यह प्रमुख रीजन है जो कि फैक्शन और फैक्शनलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि ग्रामीण फैमिली या रूरल फैमिली विल बी आल्सो अ सेफ्टी, क्योंकि वह भी चाह रहे हैं कि हमारी भी सुरक्षा हो। क्योंकि प्रत्येक परिवार का उद्देश्य रहता है, प्रत्येक फैमिली का ये एम रहता है कि उसके जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, वह किसी भी सामूहिक समारोह में जा रहे हैं, किसी उत्सव में जा रहे हैं, या किसी उत्सव को अपने घर पर मना रहे हैं, एनी फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड आवर होम इन द सेफ। और इसी सेफ्टी के कारण वह क्या कर रहे हैं, किसी प्रकार के गुट और गुटबाजी का निर्माण कर रहे हैं। तो सामाजिक स्तर पर भी हम कह सकते हैं कि सामाजिक स्तर पर भी गुट का निर्माण होता है। इन द सोशल केस विल बी क्रिएट अ फैक्शन और फैक्शनलिज्म इन रूरल कम्युनिटी। नेक्स्ट केसेस हम देख रहे हैं पॉलिटिकल रीजन या पॉलिटिकल केसेस, यानी कि राजनीतिक आधार या राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण भी क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गुट या गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं। इन द रूरल कम्युनिटी पॉलिटिकल रीजन विल बी क्रिएट और इंक्रीज
affection or factionalism, because the any leader save our vote bank, क्योंकि ग्रामीण समुदाय में राजनीतिक कारण भी कई तरीके से गुट का निर्माण करने में सहायता देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि राजनीतिक स्तर पर जब किसी प्रकार का वोट बैंक को सुरक्षित करना हो, क्योंकि हम देखते हैं कि चुनाव में इन द इलेक्शन, चुनाव के तहत प्रत्येक व्यक्ति जो इलेक्शन लड़ रहा है, चुनाव के प्रति खड़ा हुआ है, वह अपनी जीत की प्रक्रिया को निश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के गुट बनाता है। इन द रूरल कम्युनिटी, political cases is also increase of faction or of factionalism, because any leader to fight our election, then they save our vote bank, and these reason will be create a faction or factionalism. Why rural peoples or rural communities? यानी कि वह लीडर क्या कर रहा है, अपने इलेक्शन या अपने चुनाव में जीत हासिल करने के लिए ग्रामीण समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा ही, जो समुदाय है, ग्रामीण समुदाय है, उस ग्रामीण समुदाय के द्वारा ही गुटों का निर्माण करवाता है या करता है, जिसके कारण वह यह निश्चित हो जाता है, यह आश्वस्त हो जाता है कि इस चुनाव में उसकी जीत होगी। द रिजर्व वोट बैंक इन एवरी लीडर द सेफ आवर इलेक्शन, यानी कि जो लीडर है वह आर्थिक आधार पर भी गुट बनवा सकता है, राजनीतिक आधार पर भी गुट बनवा सकता है और जातीय आधार पर भी गुट का निर्माण कर सकता है। एनी लीडर विल बी क्रिएट एनी फैक्शन बाय द बेसिस ऑन economic, political, religious and also a caste। जिस तरह चुनाव में अक्सर हम लोग देखते हैं कि चुनाव, जब भी ग्रामीण समुदाय में चुनाव होते हैं, नशाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, सरपंच पैसे बांटने लगते हैं, तो ये वास्तव में ये है क्या? कहीं ना कहीं यह प्रवृत्तियां गुटबाजी को बढ़ाने में या गुटबाजी को इंक्रीज करने में सहायता करती हैं। प्रत्येक स्तर पर, चाहे स्तर पंचायत का हो, चाहे नगर पालिका का स्तर हो, चाहे पार्षद का स्तर हो, और चाहे फिर मंत्री स्तर पर भी इस तरह के गुट का निर्माण किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक प्रत्येक स्तर पर इस प्रकार के गुट का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण व्यक्ति या जो लीडर चुनाव में, जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है, वह अपने वोट बैंक को निश्चित कर सके। एनी स्टेज और सेंट्रल टू अ विलेज लेवल, every state will be create a faction, because this faction will be create a defined or win to our vote bank और इलेक्शन। इस तरह हम देख रहे हैं कि जो राजनीतिक आधार है, जो राजनीतिक कारण है, वह भी क्या कर रहा है, गुट का निर्माण कर रहा है। आज हमने जो देखे हैं वह प्रमुख आधार पर ऑस्कर लेविस के 6 भाग हमने देख लिए। जिन ऑस्कर लेविस के 6 भागों में उन्होंने बताया है कि डिस्प्यूट ऑफ सन एडॉप्शन, यानी पुत्र को एडॉप्ट करने में, फिर उन्होंने कहा लैंड को अधिग्रहण करने में, सेक्सुअल मिसकंडक्ट के बारे में कहा, कास्ट के आधार पर हायर कास्ट और लोअर कास्ट का एथनिक है उस डिफरेंस के बारे में उन्होंने कहा, रिलेटिंग प्रॉपर्टी, लैंड के बारे में कहा, क्रिमिनल प्रवृत्तियों के बारे में ऑस्कर लेविस ने कहा। ऑस्कर लेविस ने 6 प्रमुख कारण बताए, लेकिन अन्य विद्वानों के द्वारा, और भी कई विद्वान रहे, उन विद्वानों ने भी क्या कहा, उन विद्वानों ने भी कई प्रमुख तथ्य बताए या प्रमुख कारण बताए, जिनमें आर्थिक आधार पर, केस ऑफ इकोनॉमिक के आधार पर,
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टेंडेंसी यानी संघर्षपूर्ण मनोवृत्ति के आधार पर, सोशल केसेस के आधार पर यानी कि सामाजिक प्रवृत्ति के आधार पर, जाति आधार पर, रेशियल रीजन, पॉलिटिक रीजन, ये कई प्रकार के प्रमुख कारण हैं जो ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, गुट और गुटबाजी का निर्माण कर रहे हैं। देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट रीजन वी क्रिएट अ faction and factionalism in rural community and rural society. Any doubt for that class? Okay. किसी को कोई डाउट है? पलक कोई डाउट? टेरेसा, शीतल, ऐशा, मंजू, विवेक? ओके ओके ओके। टेरेसा, you get a syllabus? ओके। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, वह देखेंगे टाइप ऑफ रूरल फैक्शंस एंड फैक्शनलिज्म, यानी कि ग्रामीण समुदाय में गुट और गुटवादिता के प्रकार। यानी ग्रामीण अभी हमने जो देखे हैं वो विशेषताएं देख ली, गुटबाजी देख ली, गुट देख लिया, और आज हमने गुट के प्रमुख कारण देख लिए कि किन कारणों के आधार पर गुट का निर्माण होता है ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत। अब हम देखेंगे ग्रामीण समुदाय में कितने प्रकार के गुट पाए जाते हैं। ठीक है, ओके ओके, बाय एवरीबॉडी।